आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का हमारा हिस्ट्री है। चैप्टर है 7वां, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसका पहला भाग है, पहला पार्ट है। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि मैं आपको पहले बता देता हूँ कि चैप्टर जो आपका 6 था सूफी संत वाला और चैप्टर जो आपका 7 है विजयनगर वाला, ये चैप्टर कुछ स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं समझने में। और आपको अगर अच्छे तरीके से समझना है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से, तो आपको पार्ट 1 को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। इसमें मैं आपको केवल बेसिक बताऊंगा और आगे के पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में आपको पूरी थ्योरी करा दूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत फोकस करके समझना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है हमारा टेलीग्राम का, तो आप क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप सर्च करेंगे, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ज्वाइन कर लें, 3000 के करीब स्टूडेंट होने वाले हमारे ग्रुप में, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। विजयनगर देखिए, विजयनगर जो साम्राज्य है, विजयनगर का सबसे पहले मतलब समझ लो कि विजयनगर का मतलब क्या है। तो विजयनगर का मतलब है विजय का शहर या विजय का नगर, ठीक है, जो जीता हुआ हो, जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी आपको याद रखना है, 1336 में हुई थी। दो भाई थे, एक हरिहर और एक बुक्का, ये दोनों भाई थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इस साम्राज्य में अलग अलग भाषा बोलने वाले और अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहा करते थे। और ये जो साम्राज्य था ये उत्तर में कृष्णा नदी से दक्षिण तक फैला हुआ था, ठीक है, कृष्णा नदी से लेकर नीचे दक्षिण तक फैला हुआ था। अब यहाँ पे समझते जाओ एक एक पॉइंट, फिर मैं आपको एक एक चीजें क्लियर करता हुआ चलूंगा। 1565 में ये जो साम्राज्य था इस पे आक्रमण किया गया। अब देखो 1336 में इसको बनाया गया, इसकी स्थापना हुई, और 1565 में इस पे आक्रमण किया गया और आक्रमण करके इसको खूब लूटा गया। इसके बाद ये शहर जो था, ये विजयनगर जो था, ये उजड़ गया, ठीक है, समाप्त हो गया। 17वीं 18वीं शताब्दी तक ये पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, खत्म हो चुका था, ठीक है। मतलब इसके नामो निशान तो मिटा दिए गए, लेकिन लोग जो थे वो इसको याद जरूर करते हैं, उनकी यादों में ये जिंदा था। यानी कि इसको नष्ट कर दिया गया पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी कृष्णा और तुंगभद्रा जो है, तुंगभद्रा दोआब के क्षेत्र के जो निवासी थे उनकी यादों में ये जिंदा था और उन्होंने इसको हम्पी के नाम से याद रखा था, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं यहाँ पे मैप बना देता हूँ। ये दक्षिण भारत मान लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी से एक सहायक नदी निकलती है जिसको कहा जाता है तुंगभद्रा नदी, और इसके बीच का जो क्षेत्र था वो था विजयनगर। इतना आपको समझ में आया। दोआब का मतलब क्या होता है, दोआब का मतलब यही होता है, यानी दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसको दोआब कहा जाता है। तो एक तरफ कृष्णा नदी, एक तरफ तुंगभद्रा नदी, इसके बीच का जो हिस्सा था ये उपजाऊ था, ठीक है, दोआब क्षेत्र आप कह सकते हो, और विजयनगर साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। ये विजयनगर साम्राज्य तो था, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य इधर भी दक्षिण में और भी फैल गया, यानी यहीं तक नहीं था केवल, बाद में ये इधर भी फैलता गया, ठीक है। दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया था विजयनगर साम्राज्य। तो ये आपको याद रखना है। लोग ने इसको किस नाम से याद रखा, हम्पी नाम से, क्योंकि हम्पी जो एक क्षेत्र था कर्नाटका साइड में, और उसको क्या ये जो हम्पी जो था वो एक तरह से उसकी राजधानी बनाई गई थी विजयनगर की, तो इसीलिए इन्होंने इसको हम्पी के नाम से याद रखा। और हम्पी जो है ये नाम कहाँ से आया आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो नाम ये जो आया है, ये मातृ देवी थी यहाँ की जिसका नाम है पंपा देवी, तो इनके मातृ देवी के नाम पे ही ये हम्पी नाम इन्होंने रखा और इसको याद भी रखा। जब विद्वानों ने इसकी खोज की, जब विद्वान इसके बारे में जानना चाह रहे थे क्योंकि ये नष्ट हो चुका था, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का सहारा लिया। उन्होंने डॉक्यूमेंट देखे, उन्होंने अभिलेख पढ़े, उन्होंने स्थापत्य के नमूने देखे, पुरातात्विक खोज हुई, मौखिक परंपरा यानी लोगों से सुनकर जानकारी ली। इन सभी चीज़ों को समझकर, सुनकर और ढूंढकर, देखकर उन्होंने इसके विजयनगर साम्राज्य जो था उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य जो है वो इधर है नीचे दक्षिण भारत में, ठीक है। कहाँ पे विजयनगर, दक्षिण भारत में। और उस समय में उत्तर भारत में जो था वो दिल्ली सल्तनत काल चल रहा था, यहाँ पे मुस्लिम शासन था, और विजयनगर साम्राज्य जो है ये क्या है, ये हिंदू शासन है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, आगे आप ध्यान से वीडियो को देखते रहें। हम्पी की खोज, इसको समझिए पहले। हम्पी के भग्नावशेष, भग्नावशेष का मतलब होता है खंडहर या फिर कुछ टूटा हुआ। तो हम्पी के जो खंडहर थे 1800 ईस्वी में एक जो अभियंता थे, यानी एक जो इंजीनियर थे जिनका नाम था कर्नल कॉलिन मैकेंजी, इनके द्वारा प्रकाश में लाए गए, ठीक है। इनका बड़ा इंटरेस्ट था उसको खोजने में। मैकेंजी जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करते थे, और इन्होंने क्या करा, इस क्षेत्र को देखा, समझा और उसका एक मानचित्र बनाया, सर्वेक्षण मानचित्र बनाया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, मानचित्र बनाया यानी ये मानचित्रकार भी थे, अभियंता यानी ये इंजीनियर भी थे, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं।
इनके द्वारा हासिल की गई जानकारी, इन्होंने उसके बारे में हासिल की जानकारी बहुत सारी। अब वो बहुत सारी जानकारी इन्होंने इकट्ठा कहाँ से की, तो ये गए विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के पूजा स्थलों में। वहाँ पे जो पुरोहित थे, जो वहाँ पे जो पूजा पाठ करने वाले थे, उनसे पूछा कि आप बताइए क्या क्या होता था विजयनगर। अब वो जो पुरोहित थे बूढ़े रहे होंगे, उनके भी पिता और उनके पिता, उन्होंने भी सुना होगा उसके बारे में, या उस समय अगर वो जीवित रहे हो तो उन्होंने देखा भी हो शायद। वैसे इतने लंबे समय तक कोई जीवित तो रहता नहीं, तो उन्होंने अपने पूर्वजों से जो भी सुना था उस पूरे विजयनगर के बारे में वो जानकारी इनको दी। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि उन्होंने विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी मंदिर के पुरोहितों से जो जानकारी ली थी वो स्मृति के आधार पे थी, यानी जो मेमोरी होती है उनके, मतलब जो भी याद रहता है उसके आधार पे जो भी पता था वो जानकारी दी। 1856 में छाया चित्रकार जो थे, इन्होंने यहाँ के भवनों के चित्र जो थे वो संकलित करने आरंभ किए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो छाया चित्रकार कौन से होते हैं। छाया चित्रकार को हम इंग्लिश में बोलें तो इनको कहा जाता है फोटोग्राफर। ठीक है, फोटोग्राफर वो चित्रकार जो मतलब फोटो खींचते हैं, वो वाले चित्रकार मत समझना जो मतलब अपने हाथ से पेंटिंग बना रहे हो, वैसे चित्रकार नहीं। इन्होंने क्या करा, वहां पे जो भी चीजें बची मिली इनको, कोई खंडर या कुछ भी, उसके इन्होंने फोटोग्राफ कलेक्ट कर लिए। और इसी फोटो वगैरह से जो शोधकर्ता थे उनको बहुत आसानी हुई उस चित्र को देखकर उस साम्राज्य के बारे में समझने में। उन्होंने उसका अध्ययन किया। 1836 में अभिलेखकर्ता जो थे, जो अभिलेख वगैरह के बारे में जानकारी रखते हैं, इन्होंने हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेख इकट्ठा करे। हम्पी में जो भी मंदिरों में अभिलेख थे सारे अभिलेखों को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि उनका बड़ा इंटरेस्ट था इस पूरे साम्राज्य के बारे में जानने के लिए। तो इन्होंने सोचा कि भाई अब ये अभिलेख तो मिल गए, अब इनकी सत्यता कैसे जांचे, कि अभिलेख में मान लो कुछ भी लिखा है तो क्या हम कुछ भी मान लेंगे? नहीं, तो उसकी सत्यता कैसे जांचे कि वो मतलब जो लिखा है वो सही ही है, ऐसा रियल में रहा होगा। तो उन्होंने क्या करा, उसका मिलान करा। मिलान किससे करा, तो देखो इतिहासकारों ने विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में जो भी उनको अभिलेख मिले हैं, जो भी स्रोत मिले हैं, उन स्रोतों का जो विदेशी यात्री थे, जो बाहर से आए हुए थे उस दौरान, उनके जो वृत्तांत थे, विदेशी यात्री जब देश में आते हैं तो वो वहां पे देखते हैं, समझते हैं, कुछ ना कुछ लिखते होंगे, तो उन्होंने उनके वृत्तांत उठाए और जो तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत इसमें लिखा हुआ जो साहित्य था उनका आपस में मिलान किया। क्योंकि देखो बात मैं कर रहा हूँ दक्षिण भारत की, तो वहां पे यही भाषा ज्यादा चलती है, तमिल, कन्नड़, तेलुगु वगैरह। तो इन भाषाओं में जो भी अभिलेख मिले हैं इनको, और जो बाहर के विदेशी आए थे उनके अभिलेख और इनके अभिलेख दोनों को इन्होंने मैच किया कि क्या मतलब जो भी मतलब जानकारी कितनी मैच करती है दोनों की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉलिन मैकेंजी का मैंने ये कटिंग क्यों ले रखा है, क्योंकि ये इसलिए लिया है मैंने यहाँ पे क्योंकि ये ना पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि शायद रिपीट हो जाए। तो कॉलिन मैकेंजी के बारे में आपको इतना याद रखना है कि इनका जन्म 1754 में हुआ था। ठीक है, ये एक अभियंता इंजीनियर थे, सर्वेक्षक थे और मानचित्र भी बनाते थे, तो मानचित्रकार थे। 1815 में ये पहला सर्वेक्षण जनरल बनाया गया था इनको। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, बस इतना आपको 2 लाइन याद रखनी है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। अब देखो, अब आपको टॉपिक बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। एक नदी है जो इधर महाराष्ट्र, वर्तमान महाराष्ट्र बोल रहा हूँ, उस समय में महाराष्ट्र वगैरह नहीं होता था। ठीक है, वो दक्षिण भारत की तरह देखा जाता था। एक नदी है जो महाराष्ट्र से यहाँ इस तरीके से जाती है। इस नदी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कृष्णा नदी। ठीक है, और एक नदी इस प्रकार से आती है, यहाँ से निकलती है सहायक नदी जो कहलाती है तुंगभद्रा नदी। ठीक है, और बीच का जो क्षेत्र था विजयनगर साम्राज्य के रूप में इसको देखते हैं। पर ये केवल यहीं तक सीमित नहीं था, इसने अपने आप को यहाँ पे भी बढ़ाया। और इस कृष्णा नदी के ऊपर वाले हिस्से में देखें तो शासन होता था बहमनी। बहमनी शासक होते थे। ये जो बहमनी शासक होते थे ये मुस्लिम होते थे। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ध्यान से आप समझना, अच्छे से समझना। ऊपर अगर दिल्ली में बात करें, दिल्ली सल्तनत वाला शासन चल रहा था। दिल्ली सल्तनत में आपने क्या पढ़ा होगा, अगर आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हो तो गुलाम वंश था। ठीक है, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था, लोधी वंश था, ये सारे आपने पढ़े हैं। तो गुलाम वंश के जो अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश से अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी, खिलजी वंश से अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक वंश से मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने क्या करा, इनका शासन उत्तर भारत में था, लेकिन इन्होंने कोशिश की कि दक्षिण भारत में भी हम जीतें और दक्षिण भारत को भी अपने कब्जे में लें। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी 1-2 आक्रमण किए थे, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने भी करे थे। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी समझिए आप कि जो तुगलक था इस समय में, तुगलक ने क्या करा, ये जो हरिहर और बुक्का हमने पढ़ा था ना, इन्होंने हरिहर और बुक्का को अपना गुलाम बना लिया था, यानी इनको जेल में डाल दिया था तुगलक ने। अब जेल में डाला, जबरन इस्लाम कबूल करवाया, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया।
ठीक है, पूरी स्टोरी है, आप कभी विस्तार से पढ़ोगे आपको मिलेगा। इन्होंने इस्लाम कबूल लिया और इनको फिर भेजा गया कि जाओ दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य को दक्षिण भारत में बढ़ाओ। अब ये दक्षिण भारत में आए और इन्होंने यहाँ पे जीता और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी 1336 में। लेकिन इन्होंने यहाँ पर आकर दोबारा एक संत के शिष्य बन गए और दोबारा इन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया और इसको एक हिंदू राज्य की तरह चलाया। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य को। तो ये आपको इतना याद रखना था। अब यहाँ पे एक चीज आपको ये भी याद रखनी है, विजयनगर साम्राज्य जो है इसमें 4 वंशों ने शासन किया है। सबसे पहले कौन सा था? संगम वंश, क्योंकि जो हरिहर और बुक्का थे इनके जो पिता थे उनका नाम था संगम। ठीक है, इसीलिए इनके पिता के नाम पे इसको संगम वंश कहा गया, जो पहला शासन था। आप इस चीज को बस समझते जाएं। कुछ समय के बाद जब संगम वंश रहा उसके बाद ये इसको उखाड़ फेंका सुलुभ लोगों ने, सुलुभ वंश की स्थापना हो गई। फिर उसके कुछ समय के बाद उखाड़ फेंका इसको तुलुव वंश ने, तुलुव की स्थापना हो गई। उसके कुछ समय के बाद उखाड़ फेंका इसको अराविदु वंश ने। तो इस तरीके से टोटल 4 वंशों ने विजयनगर साम्राज्य में अपना शासन किया है। ये सारा A to Z आपको यहाँ पे समझना है। मैं जब आगे के पार्ट में आऊंगा तो आपको ये सारी चीजें वहां पे अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। ठीक है, अब मेरा आपसे आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि जो इस साम्राज्य के जो सबसे फेमस शासक थे जिनको कृष्णदेव राय कहा जाता है, कृष्णदेव राय कहा जाता है इनको, ये कौन से वंश से संबंधित है? क्या ये संगम वंश से संबंधित हैं या सुलुभ वंश से संबंधित हैं या तुलुव वंश से या अराविदु वंश से? ये आपको मुझे कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो इतना आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया है ना, इतना अगर आप समझ चुके हैं तो समझ लो कि आपको आगे के पार्ट बिल्कुल आसान लगेंगे। आगे के पार्ट में पूरी थ्योरी है A to Z, एक एक मतलब थ्योरी की तरह आपको पढ़ाते हुए चलूंगा, समझ जाना। बस अब लास्ट और समझ लो कि यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का शासन था मोहम्मद बिन तुगलक और दक्षिण भारत में इसने हरिहर और बुक्का को भेजा। हरिहर बुक्का ने यहाँ पे स्थापना कर दी विजयनगर साम्राज्य की दक्षिण भारत में और इससे तुगलक से कोई लेना देना नहीं था। फिर बाद में ये हट गए और ये हिंदू शासक थे। ठीक है, और यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य चला 1336 से और 1565 में आप देख रहे हो कि इसको लूटा गया, नष्ट कर दिया गया। यानी इतने समय तक लगभग ये शासन यहाँ पे चला है। और इसी समय में ये जो विजयनगर शासक थे इनका और भी युद्ध और संघर्ष चलता रहता था। विजयनगर साम्राज्य मान लो यहाँ पे है तो ऊपर बहमनी शासक थे, इनसे इनका संघर्ष था। उड़ीसा के शासकों से इनका, गजपति शासक जो कहलाते हैं जो भी, उनसे इनका संघर्ष था। इनका संघर्ष चलता रहता था। ठीक है, तो ये आपको सारा का सारा हम पढ़ाएंगे पार्ट 2 में, आगे डिटेल में। बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, जरूर बताएं कमेंट में। और अगले पार्ट में जबरदस्त आपको पूरी थ्योरी की तरह समझाने वाला हूं और यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं इस वाले चैप्टर से, तो इसलिए ध्यान से इसको समझना है और इसीलिए मैंने टाइम भी ज्यादा दिया है इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।